भी कितनी सीरियस सी रहने लग गई है। मुझे लगता है जैसे पहले रोशी थी वैसे अब तलहा है थोड़ा थोड़ा, हाँ और जैसे पहले तलहा था सीरियस वैसी अब रोशी है। सच में अब बोलती भी बहुत धीरे है, बहुत बहुत, आराम से बात हाँ, करेगी। और बहुत मैच्योर। यार रोशी बस 2 एपिसोड रह गए हैं, मस्त एक्टिंग करके जा तू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेकर आए मीम से मोहब्बत का एपिसोड 31। एपिसोड 30 के बाद जो हमने वेट किया है यार, मतलब वेडनेसडे को भी एपिसोड नहीं आया, ये तो हमारे साथ बहुत ही बुरा हुआ है। सारे फैंस वेट कर रहे थे कि इस बार जो एपिसोड आएगा वो बहुत कमाल का होने वाला है, मतलब और जो वेट पे इन्होंने पानी फेरा है हम टीवी वालों ने, कुछ बता नहीं सकते। इस हफ्ते हमें सिर्फ मिलेगा एक ही एपिसोड और बाकी नेक्स्ट वीक 2 लास्ट एपिसोड हैं। पर हाँ, देखते हैं आज के एपिसोड के अंदर क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। जब से तलहा और रोशी की जो शादी हुई है ना, हम इतने ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं हर एक एपिसोड के लिए, क्योंकि हम जो चीज का इंतजार कर रहे थे कि कब तलहा और रोशी की जो केमिस्ट्री है वो देखने को मिलेगी और इन दोनों का रोमांस देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही पता चला कि अब बस कुछ ही एपिसोड रह गए और फाइनली ये ड्रामा खत्म होने वाला है, आई थिंक हर एक फैन चाहता है कि इसका या तो सीजन 2 आए या इनके एपिसोड को आगे किया जाए। पर ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा, क्योंकि इन्होंने अब आगे आने वाले प्रोमोज और टीजर के अंदर लिख दिया है कि वो सेकंड लास्ट है। तो हमारे लिए आज का एपिसोड भी बहुत ज्यादा स्पेशल है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। जितने दिन रात आए इतने इसके खौफ में गुजारे, उनका बदला चंद घंटों में ही पूरा हुआ। तलहा की डॉन वाली लुक तो बड़ी अच्छी थी। पार्टी शारिक। और रह गया तला, उसने सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया। यहाँ ये खुश तो हो जाती है सुन के। हाँ, ऐसे एकदम कि मुझसे ही की है। नूर, हाँ मोहित, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और अब तुम्हारी मामा भी। रोश मेरी मामा है। ओह सही है यार। मामा वाओ, रोश मेरी मामा है। ये बेचारा रोज बाहर से देखता रहता है दोनों को। रोश मेरी मामा है। पर ये खुश हो रहा होगा सुन के कि फाइनली कम से कम शादी तो मंजूर की इसने। अब रोश आपकी मामा है। यार रोशी मान जा यार अब तू। ऐसा ना हो जब ये माने और तब सीजन ही खत्म हो जाए, तब ड्रामा खत्म हो जाए। सीरियसली। तो तुम ये कह रहे हो कि पापा इधर ही सोए? ओके। ओह, नो को। हाय मोहित ही समझदार है। थोड़ी जिद्दी, थोड़ी सड़ियन। उसके दादा दादी बहुत बूढ़े थे और गरीब। सड़ी हुई तो नहीं, बहन भाई खुश मिजाज। गरीब, पढ़ने ओ का यस। बिल्कुल शौक नहीं था। तो जानबूझकर अपने एग्जाम्स फेल करती थी ताकि उसे पढ़ना ना पड़े। समझ गई है। हाँ, शहजादे के ऑफिस में ले गई। वाह। शहजादे के ऑफिस। शहजादे की पुरसकून जिंदगी में एक हलचल के भौंचल आ गया। लड़की थी दिलेर। खुश हो रही है थोड़ी थोड़ी। हाँ शहजादे को उसकी दलेरी और बहादुरी बहुत पसंद आया। हंस तो रही है लड़की। हंसी तो बसी। बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ है इसने। इनका क्या सीन चल रहा है? रानो गई नहीं? अच्छा, अरे वाह। और कुछ खाया पिया भी नहीं इसने। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे बड़ी फिक्र हो रही है मेरी। इन तीनों ने मिलकर मेरे साथ क्या किया है? चारों ने, नॉट शौहर तो तीनों। होते ही ऐसे हैं, बेवफा। बहू ने तो बहूपन दिखाना होता है ना। बहूपन। लेकिन ये भी इन दोनों के साथ शामिल था। मगर मेरी भी रजामंदी और मर्जी इसमें शामिल थी। चलो जी। माँ भी मिली। जान, मैं तो इनको मना कर रहा था। अभी आप भी मेरी अपनी माँ। सकी ओके। हाँ, बंद करो ये सस्ते फिल्मी डायलॉग। तुम्हें सारी जिंदगी मैं समझाती रही कि कभी कभी ना समझ को अकल और समझ देने के लिए अच्छा आइडिया जोर माही से का था। झंझोड़ना जरूरी होता है। मियाँ की कोई इज्जत और वक़्त ही न रखी तुमने। इस सब को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। बात तो सच है। लेकिन जलाल तो अपनी खुशी से मेरे और सब घर के काम किया करते थे ना। आखिरी बार कब तुमने जलाल को चाय बना के पिलाई, उसकी मदद करवाई? बात तो सही कभी है। नहीं। बाबा अपनी और मेरी तैयारी भाग दौड़ के खुद करते थे। माँ के खिलाफ बड़ी खुलने लग गई है जुबान। कि उन्होंने जिंदगी मिलजुल के साथ गुजारनी होती है। सच में। अपने आप को बदलो बेटा। एक मोहब्बत करने वाले शौहर की इज्जत करो। और कदर करना सीखो। ओले, ये सो गए दोनों? हाँ, वो उसकी स्टोरी सुनते सुनते सो गए होंगे। क्या बात है, इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही थी। मुझे लगा था इन दोनों की लड़ाई होने वाली है बेडरूम में। पर ये तो सो गए। तलहा ने रोशी के हाथ पे हाथ रखा। ओ हाय, कितने प्यार से देख रहा है इन दोनों को ये। खुश होता रहता है इन दोनों को देख के। उस एम्बेरसमेंट के जो दादा जान की वजह से मेरे हिस्से में आई। यार इसको
सच्चाई कब पता चलेगी? मोहित की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है रोशी अब ने। इस पेज पे आप डेट लिखिए यहाँ पे। ये कुछ और लिख रहा है क्या? ऐसा लग रहा है। माय बर्थडे आ, 15 अक्टूबर। तुम्हारी बर्थडे 15 अक्टूबर को होती है। तुम जल्दी से अपना होमवर्क फिनिश करो और उसके बाद हम तुम्हारी प्री बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। कितनी समझदार हो गई है ना, नहीं तो कहाँ रोशी हाँ। खुद नहीं पढ़ती थी और आज वो मोहित को पढ़ा रही है। शाबाश, चलो। अच्छा, केक बना रहे हैं ये लोग घर पे। हाँ, ये तरफ। प्री Thank बर्थडे you. सेलिब्रेशन हो रहा है। चीनी डालिए, सत्यम शुगर। मुझे तो रोशी का ये रूप बड़ा अच्छा लग रहा है, प्रॉपर दुपट्टा वगैरह लेकर रखती है। हाँ, अब बेकिंग पाउडर कॉर्ड सेट नहीं पहने इसने जब से इसका निकाह हुआ है। हाँ, आपने करने, पहले मैं करती हूँ एंड देन यू डू वन। आजकल तला ऑफिस नहीं जाता, घर ही रहता है। बर्थडे वो एक्चुअली मोहित की प्री बर्थडे सेलिब्रेशन का केक है। चले आप लोग केक बनाए। इससे क्या हुआ है? ये कुछ हाँ, कुछ अलग बिहेव करके गया। हाँ डिस्टर्ब सा लगा। रोशी ने भी नोटिस किया हाँ कि कुछ तो अलग था। हाँ, वो डिस्टर्ब है। पापा सारी गाड़ियाँ क्रॉस कर गई, आप भी तेज चलाए ना। आराम आराम से ध्यान से चलाओ। शायद उसके बर्थडे के आसपास हुआ होगा ऐसा, हाँ हो इसलिए सकता है। उसको याद आ रहा है। हाँ, हाँ तलहा रो रो रहा रहा है। है। ये मनाएगी चलो, एटलीस्ट इसने ये तो सोचा कि मैं उसको जाके देखूं। शायद। हाँ आप ठीक है? हाँ काफी परेशान लग रहे थे। आई थिंक आजकल के दिनों में ही हुआ होगा। साल के ये दिन हर साल जब आते हैं पुराने जख्म सब ताज़े हो जाते हैं। ऑफिस के काम का कोई ना कोई बहाना बना के शहर से चले जाते हैं अच्छा, ताकि वो अकेले रो सकें। ओह शिट, मुझे लगा माइंड उस डिस्ट्रैक्ट मोहित की करने सालगिरह के की लिए। खुशी पर भाई और भाभी के चले जाने का तो काफी हो जाता है। सही भी बात है ना, एक झटके में ही दोनों ही चले गए। वो गाड़ी मैं चला रहा था, मोहित के मामा बाबा उसके साथ होते हैं। ओह, वो रुक गई। कभी कभी दिल चाहता है कि वक्त को पीछे की तरफ ले जाऊं। आपके ऐसे सोचने से ना सिर्फ बाबा को बल्कि आपके भाई और भाभी की रूहों को भी बहुत तकलीफ पहुंचेगी। आपके भाई और भाभी आपको इस तरह बिखरते हुए नहीं देखना चाहते होंगे। क्या बात है, रोशी कितनी समझदार है यार। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा उसने उसके आंसू साफ किए। एटलीस्ट उसके दुख में उसके साथ बैठी। नहीं तो सबिका होती तो उसने तो पक्का डांटना था कि कम ऑन तलहा, तुम अपने पास से निकल आओ। लेकिन तलहा खुश हो गया होगा हाँ, कि कम से कम वो मेरे पास तो बैठी। केक का क्या हुआ? डोंट टेल मी कि मोहित भी सैड है अब। अच्छा, ये बिल्कुल वैसे ही सीन पिक्चराइज किया है जैसा ओएसटी में दिखाया था। ओएसटी में दिखाया था। हाँ, बट आउटफिट चेंज है उसमें। उसने ब्लैक आउटफिट पहना हुआ था रोश ने। ठंड लग जाएगी, बीमार हो जाओगे। अंदर चलो, आप भी। वो दोनों को साथ रखता है हमेशा। मोहित समझता है कि वो दोनों कपल हैं लेकिन एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं। अच्छा, रोशी ने अपना पूरा लुक ही चेंज कर लिया है। वे कितनी सीरियस सी रहने लग गई है। मुझे लगता है जैसे पहले रोशी थी वैसे अब तलहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ और जैसे पहले तलहा था सीरियस वैसे अब रोशी है। सच में अब बोलती भी बहुत धीरे है, बहुत आराम से बात करेगी और बहुत मैच्योर। यार रोशी बस 2 एपिसोड रह गए, मस्त एक्टिंग करके जा तू। ये ओए होए फाइनली दे यार हाथ। अभी भी नहीं, प्लीज रोशी। कम ऑन रोशी, हाथ दे यार। तलहा पूरी कोशिश कर रहा है। हाँ, रोशी ने नोट तो किया कि तला एंजॉय कर रहा है। उसने तला का ये साइड नहीं देखा होगा। हाँ, क्योंकि तलहा कितना सैड। भाई टॉवल्स ले आए प्लीज। ये लोग तो ऑलरेडी ड्राई लग रहे हैं। हाँ, क्या बात है। सालों बाद मैं घर में अपनी हंसी सुनी। रात को तुम्हारे नरम लफ्जों ने दिल को बहुत सुकून दिया था। मैंने इंसानियत की खातिर किया जो किया। अरे आपको यार, कंसर्न शो करना मेरा मकसद नहीं था। ओह यार, पूरा तला वाला एटीट्यूड रखा हुआ है इसमें। हाँ, ये कब तक ऐसे रहेगी? सही बात है। पर थैंक गॉड तलहा स्माइल कर रहा है, नहीं तो यार तलहा भी गुस्सा हो सकता है। कब तक मनाऊं? ऐसा ना हो कि रोशी माने और तला फिर नाराज हो जाए कुछ। वही तो। यार कितनी प्यारी लग रही है रोशी। वाइट सूट। लेट हो जाए ना, जल्दी जल्दी तैयार होते हैं। मोहित तो स्कूल जा रहे हैं।
जहाँ तक मुझे याद है आपकी डिग्री का पहला साल चल रहा है, यूनिवर्सिटी नहीं जाना? मेरा मूड नहीं है। यानी सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री जो बड़े जोर और शोर से लेने का इरादा था, खत्म कर दिया। पढ़ाई लिखाई का शौक ना होने के बावजूद को इतनी मुश्किल पढ़ाई में डाल दिया। मैंने ऐसा हरगिज नहीं कहा कि मैंने पढ़ाई को गुड बाय कर दिया। मैं सिर्फ इतना कह रही थी कि मेरा आज पढ़ने का मूड नहीं है, और वैसे आपकी ओवर कॉन्फिडेंस को सलाम पेश करने का दिल चाह रहा है। ना मैंने पहले आपको कभी इम्प्रेस करने की कोशिश किया, ना आइंदा करूँ। तरीका अच्छा है। हाँ मोहित की तो लॉटरी लगी हुई है, रोशी पूरा ध्यान उस पर दे रही है। मोहित, सच में। फिर हम सब लंच के लिए कहीं जाएंगे। वाह। मैं नहीं जा सकती, मेरी आज एक्स्ट्रा क्लास। मुझे से पहले कैब से यूनिवर्सिटी आया जाया करती थी, अभी भी वैसे ही आया जाया कर। मोहित को पिक करने के बाद हम दोनों बाहर तुम्हारा इंतजार करेंगे। फ्री होकर मैसेज कर देना। बर्गर यम्मी। काफी मजे का लग रहा है बर्गर, खाओ। तुम खा नहीं रही? मुझे भूख नहीं है। अब एक लड़की जो इंटर्नशिप के दौरान कुछ ना कुछ खाते पाई जाती थी, हाँ वो खाने को हाथ नहीं लगा रही। सच में इसके हाथ में वो लेस का पैकेट और स्पेशली वो फ्राइज। नूडल्स, हाँ कितना कुछ होता था। मैं वहां बैठा हुआ था, तुम शायद अच्छा कि वही रेस्टोरेंट है। हाँ। ओके। उसके बारे में तुमने बाबा और पता नहीं किस किस को बताया होगा। ओह गॉड। मुझे नहीं पता आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा अच्छा कोई इसने वाक्य याद सबिता नहीं। का नाम नहीं लिया। दिलेर बातूनी शायद और मोहित के फूली होने सामने। के साथ साथ आप में ये क्वालिटी भी है। ओह, किसी की पिक्चर उनकी इजाजत के बगैर लेना बुरी बात है। मैं आपकी पिक्चर नहीं ले रही थी, मैं और समरा अपनी सेल्फी ले रहे थे। ओह गॉड, अच्छा, तलहा आपकी भी याद बहुत वापस स्मार्ट आ है। गई। मेरे पास आपकी इन फजूल बातों का कोई जवाब नहीं है। कुछ फासले पर बैठी उस लड़की के साथ गुजरनी है। इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ और। शुक्र है स्माइल तो की। ठीक है दादा जान, आपका हुक्म सर आंखों पर। दादा आप उसे माफ जान। करना चाहते हैं तो माफ कर दिया। जो कुछ उसने आयत के साथ किया है, मैं उसको शारिक। इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। उसके खिलाफ FIR कटवाता वो उसके घर और गया जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाता। तभी वो कह रहे हैं माफ कर देता। शादी के दिन शारिक को आपने अगवा करवाया था ना, कि सबके सामने मुझसे शादी करके आप हीरो बन जाएं। अच्छा, लेट मी एक्सप्लेन। डोंट टच मी। शिट। आज का एपिसोड बहुत मस्त था, मतलब मजा आ गया देख के। सबसे पहले तो वो रेन वाला सीक्वेंस जो इन्होंने शूट किया है, मतलब ठीक है वो वही सीन रिक्रिएट कर रहे थे जो इन्होंने OST में बनाया था, बट हाँ बहुत मजेदार था। और जब तलहा उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, पर सबसे बुरा मुझे ये लगता है कि रोशी क्यों नहीं मान रही है यार, तलहा इतना ट्राई कर रहा है। पर हाँ वहां पे मुझे रोशी का कंसर्न बहुत अच्छा लगा था, जहाँ पे वो तलहा के जाके आंसू साफ करती है, वहां उसके पास बैठती है, एटलीस्ट उसने उसका दुख समझा, उसके साथ बांटा। तो बाकी आज का पूरा एपिसोड बात कमाल था। आज का एपिसोड मुझे थोड़ा सा स्लो लगा क्योंकि हम और ज्यादा देखना चाहते थे रोशी और तलहा को एक साथ, और वो इतने प्यारे प्यारे मूवमेंट आज रोशी ने कहीं ना कहीं मिस करवा दिए, क्योंकि हम बहुत जल्दी चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ इंजॉय करते हुए हमें दिखें। क्योंकि अब जैसे हम सबको पता है कि बस अब लास्ट के 2 एपिसोड रह गए, तो हम चाहते हैं कि ये 2 एपिसोड जो है ना वो मेगा एपिसोड हो जाए और जो व्यूवर्स देखना चाहते हैं वो उन्हें सब कुछ देखने को मिले। तो हमें तो आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा, और जिस तरीके से आने वाले प्रोमो में दिखाया गया है कि रोशी को सब कुछ सच सच पता चल जाएगा कि दादा जान और जो तलहा है वो मिले हुए हैं और उन दोनों ने ही किडनैप करवाया था शारिक को। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इसके बाद वो इस मैरिज को एक्सेप्ट करेगी और तलहा को एक्सेप्ट करेगी या नहीं। तो अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय।